Good morning students. Myself हितल चौहान from आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज। तो आज मैं आपके सामने कुछ कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे कि दिस एंड दीज, दैट एंड दोज। तो बच्चों, जैसे कि आपने सामने देखा है दिस किसके लिए यूज़ होता है? वन ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ होती है उसके लिए। एंड दीज कहाँ यूज़ होता है? जहाँ एक से ज़्यादा होती है। तो बच्चों, दीज क्या है? दिस का प्लूरल है। और दैट, दोज क्या है? दैट का प्लूरल है। ओके, क्यों? क्योंकि ये एक से ज़्यादा के लिए यूज़ में आता है। लेकिन दीज कहाँ यूज़ होता है और दोज कहाँ यूज़ होता है, ये मैं आपको कंसेप्ट आज क्लियर करना चाहती हूँ। जैसे कि दिस होता है, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल, दिस इज अ बॉल। यदि मेरे हाथ में या मेरे नियरेस्ट में कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, किसी के बारे में जब मुझे बताना होता है तो मैं उसके लिए क्या यूज़ में लेती हूँ? दिस। क्यों? क्योंकि वो मेरे नज़दीक में है, मेरे नियरेस्ट है। तो जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, तो मैं बोलती हूँ दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ बॉल, दिस इज़ अ रोहन, दिस इज़ अ राहुल। ओके, क्यों? क्योंकि वो सब मेरे नियरेस्ट हैं, इसलिए उसका यूज़, दिस का यूज़ कहाँ होता है? कोई भी चीज़ हमारे नियरेस्ट होती है तब के लिए। ओके, उसके बाद होता है दीज। तो दीज, ये है दिस एंड ये है दीज, है ना? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? दीज। तो दीज का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ होती है, हमारे नियरेस्ट में ही, लेकिन एक से ज़्यादा चीज़ होती है। तो जैसे कि एक से ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे दीज आर बॉल्स। ओके, तो अभी मेरे पास वन पेन है, लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा पेन होती है तो मैं बोलूँगी दीज आर पेन्स, दीज आर बॉल्स, दीज आर चेयर्स, ओके, दीज आर टेबल्स। तो जब मेरे नियरेस्ट में वन से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए मैं क्या यूज़ लेती हूँ? दीज। तो बच्चों, दीज क्या हो गया? दिस का प्लूरल हो गया। उसके बाद आता है दैट। तो दैट मीन्स होता है वह मीन्स कोई चीज़ हमसे दूर है, थोड़ी सी दूरी पर है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे दैट इज़ अ रोहन, ओके, दैट इज़ अ ट्री। ओके, तो कोई भी चीज़ हमसे जब दूर होती है तब हम उसके लिए क्या यूज़ में लेते हैं? दैट। ओके, लेकिन जब वही चीज़ वन ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होती है तो उसके लिए हम यूज़ में क्या लेते हैं? दोज। क्या लेते हैं? दोज। ओके, तो जैसे कि मैंने लिखा है दैट इज अ ट्री। तो जब भी वन ऑब्जेक्ट है, वन ट्री है, तो उसके लिए हमने बोला है दैट इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। ओके, लेकिन एक से ज़्यादा है, दूर है, लेकिन वन एक से ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ लेंगे? दोज के साथ क्या लगता है हमेशा? आर। एंड दोज आर ट्रीज, दोज आर ट्रीज। वह एक पेड़ है, और ज़्यादा होते हैं तो बोलेंगे कि है वे बहुत सारे पेड़ हैं, है ना? तो दैट इज़ अ ट्री, दोज आर ट्रीज कब यूज़ होता है? जब वन ऑब्जेक्ट या वन थिंग वहाँ पर होती है तब, दूरी पर। लेकिन दूरी पर ही एक से ज़्यादा चीज़ होती है तब हम किसका यूज़ लेते हैं? दोज का। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जब नियरेस्ट में कोई चीज़ वन होती है, वन ऑब्जेक्ट होता है, वन पर्सन होता है, तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे। और जब दूरी पर नियरेस्ट में ही एक से ज़्यादा पर्सन हो या थिंग्स होती है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं? दीज का। उसके बाद है दैट। तो दैट में जब वन ऑब्जेक्ट, वन पर्सन, कोई भी थिंग्स हमसे दूरी पर होती है लेकिन वो वन होती है, तब हम उसका यूज़ करते हैं दैट का। और वही चीज़ दूरी पर एक से ज़्यादा होती है तब हम किसका यूज़ करते हैं? दोज का। तो बच्चों, प्लूरल हो गया दिस का दिस एंड दैट का
दोज। ओके, तो कुछ सेंटेंस अब मैं आपके सामने लिख रही हूँ, उसके द्वारा मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, उसके द्वारा मैं आपको समझा रही हूँ। तो फर्स्ट है दिस इज़ अ ट्री, जैसे कि पहले भी मैंने ये एग्जाम्पल आपको बताया, दिस इज़ अ ट्री, यह एक पेड़ है। और जब एक से ज़्यादा पेड़ हमारे पास में होंगे तो हम लिखेंगे दीज आर ट्रीज। ओके, प्लूरल ट्री का क्या हो जाएगा, ट्रीज हो जाएगा, और दिस का दीज हो जाएगा, और इज का प्लूरल क्या हो जाता है, आर। ओके, और ए जब वन थिंग होती है उसके लिए ही अ लिखा जाता है, एक से ज़्यादा के बाद तब इसका यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ हो जाता है दीज आर ट्रीज। ओके, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ चेयर, मेरे नियरेस्ट में वन चेयर है तो मैंने बोला है दिस इज़ अ चेयर। देन मेरे पास वन से ज़्यादा थी चेयर तो मैं क्या बोला, मैंने दीज आर चेयर्स, दीज आर चेयर्स। फिर है दिस इज़ अ गर्ल, यह एक लड़की है। क्यों, क्योंकि मेरे नियरेस्ट में है, मेरे नज़दीक में है, तो मैंने कहा दिस इज़ अ गर्ल। और जब मेरे पास में एक से ज़्यादा थी तो मैंने क्या कहा, दीज आर गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स। उसके बाद दिस इज़ अ मैंगो, यह एक मैंगो है, लेकिन एक से ज़्यादा थे तो मैंने क्या कहा, दीज आर मैंगोज़, दीज आर मैंगोज़। ओके, ये तो हो गए बच्चों दिस एंड दीज के एग्जाम्पल्स। अब आपके सामने है दैट एंड दोज के। तो दैट का मतलब मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, दैट का मतलब होता है वह, तो वह और वे, तो दैट इज़ अ रैट, वह एक रैट है, वह एक चूहा है। लेकिन वहाँ पर एक से ज़्यादा थे तो मैंने क्या बोला, दोज आर रैट्स, है ना, दोज आर रैट्स। देखो मेरा हैंड कहाँ जाता है, दूर जाता है, तो वहाँ कोई दूर के लिए हमको दर्शाना होता है तब हम दैट का यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ अ रैट, दोज आर रैट्स, प्लूरल क्या हो गया, रैट, रैट का रैट्स, एंड दैट का दोज, और इज का आर, और ये क्या हट जाता है, ये अ हट जाता है। फिर है दैट इज़ अ बैट, दैट इज़ अ बैट, वन बैट है तो मैंने कहा दैट इज़ अ बैट। लेकिन जब एक से ज़्यादा थे तो मैंने क्या कहा, दोज आर बैट्स, दोज आर बैट्स। उसके बाद है दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल, दैट इज़ एन एप्पल, तो मैंने कहा दोज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। देखो एप्पल का प्लूरल हो जाता है एस लग के, एप्पल्स, और दैट का दोज हो जाता है। और जबकि ये फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट क्या है, वॉवेल है, तो वॉवेल के लिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे अ नहीं आएगा, यहाँ पर एन आता है, क्योंकि ए साउंड है और वॉवेल भी है, इस वजह से यहाँ पे क्या लिखा जाता है, एन। तो दैट इज़ एन एप्पल, तो दोज आर एप्पल्स। अब देखिए दिस एंड दीज, दैट एंड दोज, तो इसका कंसेप्ट अब आपके सामने क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैंने आपके सामने इट का यूज़ करना बताना है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं इट के आपको समझाने जा रही हूँ। तो बच्चों अब मैं आपके सामने इट का यूज़ करना मैं आपको समझा रही हूँ। तो इट का मतलब भी होता है वह, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बताया है कि इट कहाँ यूज़ होता है, तो इट कहाँ यूज़ यहाँ होता है जहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। ओके, कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल इट, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश क्या है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो वहाँ पर हम इट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। क्यों, क्योंकि बारिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो उसके लिए हमने किसका यूज़ लिया है, इट। इस वजह से वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पे कोई सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है। फिर दूसरा जैसे सेंटेंस हम लेंगे कि आज संडे है, तो हम लिखेंगे इट इज़ संडे टुडे। ओके, इट इज़
संडे टुडे, आज संडे है। अगर इसको ऐसे भी लिखो कि टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, तो बच्चों ये ग्रामर के हिसाब से देखो तो ये रॉन्ग होता है। टुडे इज संडे नहीं कहा जाता है, इसको राइट आंसर होता है इसका इट इज संडे टुडे, आज संडे है। तो इसके लिए हमने क्या लगाया, इट। क्यों? क्योंकि इट संडे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से मैंने इसका यूज़ कहाँ, इसका इट का यूज़ लिया है। देन आफ्टर, अब आपको एक चीज़ होती है कि एनिमल्स किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए भी क्या यूज़ होता है, इट। ओके, क्यों? क्योंकि मेनली इसका यूज़ एनिमल्स के लिए ही होता है। तो कुछ एग्जांपल्स में आपको ईट के, एनिमल्स के लिए भी आपको ईट का यूज़ कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो जैसे कि है, आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट, आई सॉ लायन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर देखा। तो उसके बाद लिखेंगे इट वॉज लुकिंग वेरी डेंजरस। तो आई सॉ अ लायन इन द फॉरेस्ट, मैंने जंगल में एक शेर देखा। इट वॉज लुकिंग वेरी डेंजरस। तो बच्चों ये इट किसके लिए यूज़ हुआ है, लायन। तो लायन का ये इट क्या है, प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रोनाउन। तो जब एनिमल्स का नाम लेना होता है तब हम सेकंड टाइम में प्रोनाउन में किसका यूज़ कर सकते हैं, इट का। तो फिर इट किसके लिए यूज़ होता है, मेनली एनिमल्स के लिए। तो अब मैं कुछ सेंटेंस आपको लिखवा रही हूँ। तो मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो कि मैंने ब्लैंक्स रखे हुए हैं। तो आपको इसके आंसर सेल्फ भरने हैं, जिसमें यूज़ क्या करना है, दिस, दैट, दीज एंड दोज, जैसे मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ। अब है कि इज़ अ फ्लावर, इज़ अ फ्लावर। तो फ्लावर कितने हैं, वन है, और वो पास में है, तो उसके लिए किसका यूज़ आएगा, आपको अपने आप भरना है। इज़ अ ट्री, तो वो भी सेल्फ भरना है। आर फ्लावर्स, देखिए यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो रहा है, आर फ्लावर्स, तो इस की जगह आर लगा है एंड फ्लावर की जगह पर फ्लावर्स किया हुआ है। तो आपको पता चलना चाहिए कि जब नज़दीक में कोई चीज़ एक से ज़्यादा होती है तब उसमें क्या भरा जाता है। ऐसे ही आर ट्रीज, इज अ बनाना, आर बनानाज। तो बच्चों आपको इसमें दिस एंड दीज का यूज़ करके आपको भरना है। उसके बाद ये, जैसे मैंने पिक्चर से आपको कुछ समझा रही हूँ, तो इज़ एन एप्पल, तो एप्पल कहाँ है, दूर है। ओके, मैंने इसलिए आपके सामने ये पिक्चर्स बनाए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि नज़दीक और दूर कैसे बताए जाएंगे। तो इज़ एन एप्पल, तो एप्पल कहाँ है, दूर है, तो दूर के लिए वन थिंग दूर होगी, तो उसमें किसका यूज़ किया जाएगा, इज़ अ बैट, तो बैट भी दूर दिया हुआ है। फिर है आर एन एप्पल्स, एप्पल्स कहाँ है, दूर है लेकिन एक से ज़्यादा है, तो यहाँ हमने लिख दिया है आर एन एप्पल्स। आर मैंगोज, मैंगोज क्यों लिखा गया है, क्योंकि वन से ज़्यादा है। फिर है इज़ अ बैलून, बैलून है लेकिन कितने हैं, वन है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि वन, कोई चीज़ वन है लेकिन थोड़ी दूर है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, आर बैलून्स, आर बैलून्स, वन से ज़्यादा बैलून्स है, तो इसमें क्या यूज़ होगा, वो सेल्फ आपको भरना है। तो बच्चों मैंने जो ये दिस और दैट, दीज एंड दोज का यूज़ करना जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपको सेल्फ करना है, और ये होमवर्क है आपका। लिसन केयरफुली कि ये सब आपका होमवर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। और जैसे कि पहले भी मैंने बताया और अभी वापस फिर से बता रही हूँ कि ये सब आपका काम सबमिट करवाना है, कॉपी आपकी स्कूल में सबमिट करवाओगे, उसके बाद तुम्हारी कॉपी चेकड होगी। तो आज का हमने जो लेक्चर लिया है वो दिस एंड दैट, दीज एंड दोज,
जिसका यूज़ करना मैंने आपको बताया। ये चीज़ वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन एक बार इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इजी हो जाएगी। इसलिए मैंने आज आपके सामने ये आपको बताया है। तो ये सब काम आपको कंप्लीट करना है। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। गुड डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।